Kaltum. दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध 8 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इन 8 दिनों में ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को दबा दिया है, उससे एक बात साबित होती है कि अब इजराइल कम से कम अपने अकेले दम पर अब इस युद्ध को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता। दूसरी तरफ अमेरिका जिस तरीके से इंटरनेशनल दबाव में आया है, जिस तरीके से ट्रंप अब बिलबिलाया है, उससे एक बात साबित होती है कि अगर अमेरिका इस मामले में अब इस युद्ध में कूदता है तो आने वाले वक्त में रशिया भी बहुत ज़बरदस्त हमला अमेरिका पर कर सकता है। उधर अरब देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ निकला है वो तस्वीरें बताऊंगा, ट्रंप का बयान बताऊंगा और कैसे अपने ही देश में अपने ही इंटेलिजेंस प्रमुख के बयान के इर्द गिर्द ट्रंप फंस गया है, वो भी उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा सबसे पहले जो खबर वो ये है कि 1000 मिसाइलों के साथ ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद से तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक और इजरायली कब्जे वाले फ़लस्तीन तक में आग ही आग और धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, ये आपकी स्क्रीन पर है। आप इन मिसाइलों की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से आसमान में उड़ती हैं तस्वीरें एक साथ। ये देखिए, ये किसी तबाही से कम नहीं है। इन तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये 1000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो ईरान ने इजराइल पर लॉन्च कर दी हैं। इन मिसाइली हमलों से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नुकसान, कितना भयंकर तरीके से इजराइल में तबाही मचने वाली है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये भी आप देखिए कि इसमें किस तरीके से जो मिसाइलें हैं, किस तरीके से वो इजरायली जो शहर हैं, चाहे वो हाइफा की बात कर लें, चाहे नॉर्दर्न रीजन की बात कर लें, साउदर्न रीजन की बात कर लें, या फिर इजरायली ऑक्युपाइड जो फ़लस्तीन है उसकी बात कर लें, उन जगहों पर किस तरीके से ईरान ने जो है तबाही मचाई है, इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये 1000 मिसाइलों के साथ हमला किया, वो तो किया ही। अब ये देखिए, इसी रात जो बीती रात है, इसमें 10 मिसाइलों के बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अचानक से ये हमला किया दोस्तों। और इस हमले में आप देखिए कि हेब्रू मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर है, जिसमें ये बताया गया कि 10 मिसाइलों से जो है वो ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया है और उसमें एक बड़ा नुकसान सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से आसमान में मिसाइलें जो हैं वो छोड़ी गई हैं ईरान की तरफ से, और जो जा करके सीधा इजराइल के बड़े प्रमुख शहरों पर गिरी हैं दोस्तों। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए जरा। अब ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में उन ईरानी मिसाइलों का जो हमला हुआ उसका कितना इम्पैक्ट हुआ, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि ईरानी मिसाइल किस तरीके से शहर में गिरी है और उसके बाद वहाँ पर आग लग गई, धुएं का गुबार उठ रहा है, बिल्डिंग्स के ऊपर आग लगी है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल जो है इजरायली सेना, या यूं कहें कि इजरायली सरकार ईरान के खिलाफ अपने युद्ध के लिए कर रही थी, और इसीलिए यहाँ पर एक बड़ी मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी है और पूरी बिल्डिंग जो है तहस नहस हो गई है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये ऑक्युपाइड फ़लस्तीन की तस्वीर है। मैंने आपको तेल अवीव की दिखाया, अब ये ऑक्युपाइड फ़लस्तीन की तस्वीर देखिए। यहाँ पर भी ईरानी मिसाइलों ने हमला किया है और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये मिसाइल गिरी है और उसके बाद में आग लग गई है और धुएं का गुबार उठ रहा है। बहुत भयंकर आग लगी है। बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है। और इस आग के बाद देखिए ये तस्वीरें, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। बाहर जो अफरा तफरी का माहौल है उसकी तस्वीरें हैं। देखिए तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप साफ तौर पर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है दोस्तों। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए,
ये दोस्तों तस्वीर दरअसल है 19 तारीख के, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बीरशेबा में जो है सोरोका हॉस्पिटल पर हमला किया गया था। ये उसकी एक नया वीडियो, नया विजुअल जारी हुआ है। ये देखिए कि किस तरीके से ईरानी मिसाइल आती है और सोरोका हॉस्पिटल को टारगेट करके ये देखिए ये बड़ा धमाका करती है। दोस्तों इससे पहले आपने विजुअल देखा होगा सोरोका हॉस्पिटल का, जहां पर आपको हमले के बाद की तस्वीरें दिखलाई पड़ रही हैं, आग लगी हुई या धुआं उठता हुआ तस्वीरें। लेकिन ये देखिए ये सीधा हमले की तस्वीरें हैं। ये देखिए ये ईरानी मिसाइल आई और यहाँ पर बहुत तेजी से धमाका हुआ और दूसरी मिसाइल आगे जाकर के फटती है। दावा ये किया जाता है ये वही दूसरी मिसाइल है जो आगे जाकर के माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर गिरती है। वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो सीधे तौर पर इजरायली मिसाइलों के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो इसका इस्तेमाल इजराइल युद्ध में करने वाला था उसके लिए वहाँ पर हमला किया गया दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर मैंने आपको दिखाया। अब एक और तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ईरान अब मिसाइलों के साथ में ही एडवांस्ड जो लंबी दूरी तक मार करने वाले, लंबी दूरी तक घुस करके तबाही मचाने वाले जो ड्रोन हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो देखिए जरा। डेली ईरान मिलिट्री ने ये वीडियो जारी किया है। इसमें आप साफ तौर पर देखिए अर्श 1 जो इनका ईरान का सबसे एडवांस अर्श 1 और अर्श 2 जो ड्रोन हैं, लॉन्ग रेंज के जो ड्रोन हैं, कैसे अटैक कर रहे हैं इजराइल में, ये उसका तस्वीर है, ये उसका विजुअल। ये देखिए ये ड्रोन उड़ा और ये भयानक धमाका हो रहा। ये देखिए इस तरीके से ड्रोन, आप समझिए कि ईरान के जो ड्रोन हैं वो भी किसी मिसाइल से कम नहीं है कि कितना ज़बरदस्त तरीके से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के ड्रोन जो हैं उसको हेरोन जो ड्रोन है उसको एक बार फिर से ईरानी जो सेना है, IRGC के जो लोग हैं उन्होंने मार गिराया है। आप देखिए कि किस तरीके से ये जो ड्रोन है, हालांकि ये फाइल फुटेज है लेकिन खबर ये है कि हेरोन जो ड्रोन है उसको एक बार फिर से ईरानी जवानों ने मार गिराया है। ईरानी जो सुरक्षा कवच है उसने मार गिराया है। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की है दोस्तों इजराइल से। वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, किस तरीके से जंग के बीच में सायरन बज रहे हैं, हर तरफ ईरान की मिसाइलें गरज रही हैं और लोग देखिए बीच पर किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है और लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये शाम 6 बजे की तस्वीरें देखिए, लोग शेल्टर में हैं और ईरानी मिसाइलों की जद में पूरा का पूरा तेल अवीव और हाइफा है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से अलर्ट, धमाके और सायरन के आवाजों के बीच में पूरा का पूरा इजराइल सहमा हुआ है। अंडरग्राउंड मेट्रो में उसने शरण ले रखी है दोस्तों। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जिससे अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट और इस पर ईरान और इजराइल के युद्ध पर इंटरनेशनली किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तमाम सारे देश दुनिया के, चाहे वो अरब कंट्रीज हो चाहे वो रशिया हो, उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये ईरान इजराइल का वीडियो है और मिडिल ईस्ट में जो है ये अमेरिकी जो सेना है वहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई है। ये वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से ट्विटर हैंडल है, उसके ज़रिए ये बयान आया है और इसमें बताया गया कि थाउजेंड्स ऑफ US ट्रूप्स अराइव इन इजराइल। इजराइल में तमाम सारे हज़ारों की संख्या में US मिलिट्री के जवान जो है वो पहुँच चुके हैं और वहाँ पर देखिए लोगों को इन्फॉर्म करते हुए, उनको निर्देशित करते हुए आप अफसरों को देख सकते हैं, जवानों को बहुत आराम से देख सकते हैं। ये ताज़ा तस्वीरें दोस्तों बताई जा रही हैं। अब इन तस्वीरों के बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो 1-2 हफ्ते का टाइम ट्रंप ने कहा है उसके बाद तय करेंगे। ये शायद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता की तैयारी कर रहा है। उधर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी सामने आया है और उन्होंने फिर से एक बार दोहराया है कि उन्होंने ईरान को मैक्सिमम 2 हफ्ते का टाइम दिया है, यानी कि 15 दिन का टाइम दिया है। ये बयान सुनिए, ताज़ा बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, सुनिए। Just a time to see whether or not people come to their senses. Did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. तो दोस्तों इस बयान में सीधे तौर पर आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है दोस्तों। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा, दिखाया तो ये जा रहा है, लेकिन दरअसल सच्चाई क्या है वो अपनी ही जो इंटेलिजेंस प्रमुख है तुलसी गबार्ड, उनके एक पुराने बयान से जो है सीधे तौर पर अमेरिका की पूरी जो
है पोल खुल गई है। तुलसी गबार्ड ने मार्च के महीने में कहा था कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार पर काम नहीं कर रहा, ये बात मार्च में कही थी। अब उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से एक रिपोर्टर ने तुलसी गबार्ड के उस बयान को रेफरेंस देते हुए पूछा परमाणु हथियार को लेकर के, तो उसने कहा कि नहीं वो गलत हैं, सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और प्रेस टीवी ने ये बयान बाकायदा छापा, ये कन्वर्सेशन छापा, जिसमें यह कहा गया ट्रंप डिसमिस द असेसमेंट ऑफ हिज ओन इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिगार्डिंग ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, insisting that they are mistaken when confronted by the reporter who cites Tulsi Gabbard, his director of national intelligence. Trump simply stated she wrongs. सीधे तौर पर तुलसी गबार्ड को गलत बता दिया। अब यह कहा जा रहा है कि तुलसी गबार्ड के उस बयान के बाद ट्रंप नाराज चल रहे हैं और उसी नाराजगी के दबाव में तुलसी गबार्ड को अपना बयान बदलना पड़ रहा है। पहले का बयान मैंने आपको बताया और अब किस तरीके से तुलसी गबार्ड ने अपना बयान बदला है ये भी देखिए। Iran continues to seek expansion of its influence in the Middle East, despite the degradation to its proxies and defenses during the Gaza conflict. Iran has developed and maintains ballistic missiles, cruise missiles, and UAVs, including systems capable of striking U.S. targets and allies in the region. तो ये तो बात थी दोस्तों तुलसी गबार्ड की कि किस तरीके से उन्होंने अपना बयान बदला। उधर यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं बिल क्लिंटन, उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया है और उन्होंने कहा कि इजराइल का जो इस तरीके की जो बात है वो सीधे तौर पर उकसाने वाली बात है और इजराइल यहाँ पर गलत कर रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो सीधे तौर पर ये युद्ध नहीं है बल्कि एक राजनीतिक चाल है और सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए ये खेला गया एक दांव है। दोस्तों इन्होंने ये कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने अपने देश में उनकी लोकप्रियता कम हो रही, अपने देश में सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने इस आक्रामक युद्ध की शुरुआत की है। दोस्तों सीधे तौर पर ये बात उन्होंने कही है। इतना बड़ा बयान क्लिंटन ने दिया है। क्लिंटन ने क्या बयान दिया है ये एक बार सुनिए। Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. दूसरी तरफ दोस्तों क्लिंटन के बयान के बाद उधर अरब देशों में भी एक बैठक हुई है, लेकिन उससे पहले एक डोनाल्ड ट्रंप का आप ये कहेंगे कि जिस तरीके से रशिया अब बीच में आ गया है, रशिया किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को घेरता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के एक सीधा व्यंग जो है वो डॉक्टर मुकेश कुमार ने किया है। दरअसल उन्होंने ट्रंप की जगह पुतिन का इस्तेमाल किया और पुतिन की जगह ट्रंप का इस्तेमाल किया। मैं आपको सीधे शब्दों में बता दे रहा हूं। सीधे तौर पर पुतिन ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो खुल करके ईरान के साथ में है और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाने का हक है, ये बात उन्होंने कही है। और इसको लेकर के दोस्तों अब ये भी कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कड़ा रुख है उसके खिलाफ अब रशिया सीधे तौर पर खड़ा हो सकता है ईरान के साथ में। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर दे सकते हैं और पुतिन का बयान भी आप देख सकते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ अरब देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें सामूहिक रूप से ये फैसला लिया गया, ये कहा गया कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है वो सीधे तौर पर अनैतिक है और अन्यायपूर्ण है और इजराइल जो है पूरे मिडिल ईस्ट को जो है वो युद्ध में ढकेल रही है, सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है। और इस बात को लेकर के तमाम सारे इन गल्फ विदेश मंत्रियों ने ये कहा है कि चेतावनी दी है कि इजराइल का रवैया जो है पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है, जिससे मध्य पूर्व में अस्थिरता और टकराव जो है बढ़ रहा है। अब दोस्तों इस बयान का सीधा सीधा मतलब यह है कि ईरान को अब रूस और चीन ही नहीं बल्कि अरब देशों का भी समर्थन प्राप्त है, जो कि पहले उसके विरोधी हुआ करते थे, आप सभी को पता है। ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इजराइल जो है वो अलग थलग पड़ गया है क्योंकि अमेरिका अपने ही देश में घिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ एक और चीज जो सबसे बड़ी बात यह है, एक और बयान दोस्तों ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने एक बयान, माफ कीजिएगा, पुतिन ने एक बयान दिया है जिसमें पुतिन ने यह बयान दिया है और कहा है कि सीधे तौर पर यह बताया गया उस बयान में कि जो न्यूक्लियर साइट है दोस्तों, जहां पर ईरान का एक तरीके से परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर 200 से ज्यादा रशियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं बुशहर प्लांट में।
और ये सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए पुतिन ने कहा है, अमेरिका को एक तरीके से इजराइल को चेतावनी दी है कि अब वहां पर हमला नहीं होना चाहिए, और अगर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कुछ भी हुआ, खरोंच भी आई, तो सीधे तौर पर रशिया ना अमेरिका को छोड़ेगा और ना ही इजराइल को छोड़ेगा। ऐसे में ये सीधे तौर पर पुतिन का ये बयान ऐसे में देखा जा रहा है, इस तरीके से देखा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला ना करे दोस्तों। तो इस तरीके के तमाम सारी ऐसी खबरें हैं, तमाम सारे ऐसे बयान हैं जिसमें सीधे तौर पर जो है वो इजराइल अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एक बार फिर से ईरानियन विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इजराइल ने जो कुछ भी किया है वो सीधे तौर पर डिप्लोमेसी का विश्वासघात है। डिप्लोमेसी को लेकर के डिप्लोमेसी जो है उसके खिलाफ एक विश्वासघात है। क्या कुछ कहा गाची ने, ये बात सुनिए। Diplomacy produce a solution in 2 weeks. Well, I think it's up to Americans, the United States, I mean, to show their determination for going for a negotiated solution, or they have something else in their mind and they want to attack Iran anyway. So they had perhaps this plan, and they just needed negotiations perhaps to cover it up. We don't know how we can trust them anymore. What they did was in fact a betrayal to diplomacy. तो अब्बास अगाची का आपने बयान सुना। दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल अब बुरी तरीके से ट्रेड के चक्कर में भी फंस गया है। आपको पता है कि किस तरीके से पोर्ट सिटी हाइफा को ईरान ने तबाह किया है। अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि मेरस्क जो मतलब एक सबसे बड़ी जो पोर्ट कंपनी है या यूं कहें कि शिपिंग कंपनी है, उसने ये कह दिया कि भैया अब हम जो है हाइफा पोर्ट पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। सीधे तौर पर यह कह दिया। प्रेस टीवी के हवाले से यह खबर आई जिसमें कहा गया है कि मेरस्क ने कहा द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी सस्पेंडेड ऑल ट्रेड विद द पोर्ट ऑफ हाइफा इन द ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑफ द रिजल्ट ऑफ ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक। ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक के बाद में दोस्तों इस शिपिंग कंपनी ने हाइफा पोर्ट पर सारी के सारे अपने काम जो हैं वो बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से चौतरफा फंस गया है इजराइल। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।